शिव पूजा महात्म्य वर्णन। सूत जी बोले, इस प्रकार महादेव भगवान महेश्वर के द्वारा क्षण मात्र में त्रिपुर को भस्म कर देने पर तथा महेश्वर के चले जाने पर ब्रह्मा जी इंद्र से इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी बोले, तार नामक दैत्य का पुत्र महाबलवान तारकास और विदुमाली आदि राक्षस राज भी अपने बांधवों सहित शिव जी की माया से मोहित हो सभी नष्ट हो गए। इसलिए सदा शिवलिंग में सदा शिव की पूजा करनी चाहिए। जब तक देवताओं की पूजा है तथा यह संसार स्थित है, तब तक नित्य ही श्रद्धा के साथ शिव की पूजा करनी चाहिए। ये संपूर्ण लोक शिव में प्रतिष्ठित है और शिवलिंग में है, इसलिए अपनी आत्मा की श्रद्धा के लिए इच्छा पूर्वक लिंग की पूजा करनी चाहिए। देव दैत्य दानव यक्ष विद्याधर सिद्ध राक्षस पिशितार्न पितर मनुष्य पिशाच किन्नर आदि सभी अपनी सिद्धि के लिए लिंग की अर्चना करते हैं, इसमें संदेह नहीं। इसलिए हे देवताओं, जैसे भी हो लिंग की पूजा करनी चाहिए। हम सब देव महादेव जो बुद्धिमान हैं परंतु पशु हैं, इसलिए पशुता को छोड़कर पाशुपात व्रत धारण करना चाहिए। महादेव को हमेशा लिंग मूर्ति में पूजना चाहिए। हे श्रेष्ठ देवताओं, प्राणायाम पूर्वक ओमकार के द्वारा सब अंगों में भस्म लगानी चाहिए। किम इंद्रियों को रोककर आत्मा को शरीर में निरोधक अग्नि और भस्म का स्पर्श करना चाहिए। हे देवताओं, पाशुपत व्रत को धारण करने वाला योगी पुरुष सब तत्वों का ज्ञाता होता है तथा संसार रूपी जाल से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार का पाशुपत योग करके लिंग में परमेश्वर की पूजा करते हुए मैंने विष्णु भगवान को देखा है। मैं भी महादेव की अर्चना करके यत्नपूर्वक सब काम करता हूँ। जो शिव की सेवा में रहता है, उसको याद करता है, वह संसार के दुखों का भागी नहीं होता और तीनों लोकों का राज्य इच्छानुसार भोगता है। जो हमेशा लिंग में महेश्वर को पूजता है, जो हवन करता है, सब पापों को जलाता है, वह विरूपाक्ष शिव का भजन करता है, वे पापों से छूट जाता है। शिवलिंग मुझे तथा सब देवताओं को नमस्कार करके तीनों लोकों के सेवा में रुद्र की पूजा करनी चाहिए। उन त्र्यंबक को वाणी के द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्रादि सभी देवता सुरेश्वर की पूजा करके पाशुपत योग करके तथा अपने शरीर पर भस्म धारण करके रहने लगे।